नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में, और 24 घंटों बाद एक हल्के डब्ल्यूडी का प्रभाव भी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत की ओर होगा। जो कहाँ पर होगा उसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल देखें तो वर्तमान में यहाँ पर हरियाणा और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर और जो उत्तराखंड के क्षेत्र मिले जुले हैं वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों की ओर बना हुआ है, जबकि एक कर्नाटक के उत्तरी भागों की ओर सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और नॉर्थ वेस्टर की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो कि यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगी और कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर प्रति चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बने हुए हैं। आगामी दिनों में देखें तो अगले 24 घंटों में मौसम के फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों सहित आसपास शुष्क बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर मध्य भाग जो रहेंगे मध्य प्रदेश के, वहां से होते हुए उत्तरी भागों की ओर कुछ बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा, जबकि राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क और कहीं कहीं ऊंचाई वाले पत्ती परत के बादल जेठ के दायरे में छा सकते हैं। जबकि अगले 24 घंटों के बाद यानी 18 और 19 मार्च के दौरान राजस्थान के पश्चिम उत्तर पश्चिम इलाकों में कहीं कहीं यहाँ पर घने बादल बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं, जो कि एक हल्की डब्ल्यूडी के प्रभाव के रूप में, और स्थानीय प्रणालियाँ जो आसपास बनी हुई है, नम हवाओं का दायरा भी यहाँ पर जो है पहले से बना हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ जगहों पर घने बादलों का निर्माण भी होगा और कहीं कहीं छोट-मोट बूंदाबांदी बौछार या हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। यानी 18 और 19 मार्च के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के झुंझुनू सीकर के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर के उत्तरी भाग हैं, उत्तर पश्चिमी भाग है, वहां से लगाकर ये घने बादलों वाली स्थिति और बूंदाबांदी बौछार की स्थिति राजस्थान के पश्चिम उत्तर पश्चिमी भागों की ओर घने बादलों की आवाजाही के साथ होने की संभावना कहीं कहीं बन रही है, जो कि वहां पर किसानों की चिंता का विषय या चिंता यहाँ पर बनी रहेगी। जबकि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग हैं, उत्तर पूर्वी मध्य भाग हैं, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य भाग हैं, ये लगभग शुष्क बने रहेंगे। किसान भाई फसल कटाई का कार्य यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में आराम से कर सकते हैं, लेकिन 25 तारीख के आसपास जाकर फिर से मौसमी बदलाव होगा। हालांकि उस दौरान तापमान भी काफ़ी बड़ा रहेगा, तो जैसे जैसे फसल कटाई होगी आराम से सूखती भी रहेगी, लेकिन आगामी दिनों में फिर अंतिम दिनों में जाकर मौसम खराब होने की संभावना है राजस्थान के कई भागों में बन सकती हैं, जिस पर जानकारी आगे देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया वह गिरावट के साथ 35.72 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और न्यूनतम तापमान 14.35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 68% रही, न्यूनतम आर्द्रता हल्की बढ़कर ये 26% के आसपास रही, जबकि वायु दबाव 1013 मिलीबार। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से यहाँ पर दर्ज की गई, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही, और आगामी 24 घंटों में हवाओं की स्थिति यहाँ पर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट यहाँ पर बनी रहेगी। वहीं वर्षा की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग संपूर्ण भाग शुष्क बने रहेंगे। किसान भाई फसल कटाई का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। जबकि आगामी दिनों में देखें तो बीकानेर संभाग और जयपुर, भरतपुर, इन संभागों में भी देखें तो मौसम जो है अगले 24 घंटों के लिए फिलहाल बीकानेर संभाग को छोड़कर जो है आगामी दिनों में शुष्क बने रहने की संभावना है। जबकि बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के जैसलमेर के उत्तरी भागों में 18 मार्च से बादलों की आवाजाही पुनः यहाँ पर बनने की संभावना है और कहीं कहीं घने बादल भी बनेंगे, और कहीं कहीं यहाँ पर 18 और 19 मार्च के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू सीकर के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर देखें तो जैसलमेर के फड़ौदी के इलाके हैं, जहाँ बूंदाबांदी बौछार, हल्की खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम बौछारें देखने को मिलने की संभावना है। एक आध स्थानों पर धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति भी जो है सामान्य स्थिति की बन सकती है। यानी जो लाल कलर का दायरा है, इस दायरे में आगामी दिनों में खंड वर्षा की संभावना 24 घंटों को छोड़कर एक बार पुनः बनेगी, लेकिन कोई ज़्यादा बड़े दायरे की बारिश की उम्मीद नहीं, लेकिन छुटपुट खंड वर्षा जैसी पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर के क्षेत्रों में, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में रही, ठीक उसी प्रकार की स्थिति आगामी 24 घंटों को छोड़कर 18 और 19 मार्च के दौरान एक हल्के डब्ल्यूडी के प्रभाव के रूप में दिखाई दे सकती हैं। फिर मौसम शुष्क हो जाएगा संपूर्ण राजस्थान में और यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, और आगामी दिनों में देखें तो राजस्थान के लगभग सभी संभागों में तापमान अच्छे खासे बढ़ने की संभावना है, जिसमें बीकानेर से लगाकर
जोधपुर संभाग और कोटा संभाग, अजमेर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग है, यहाँ पर काफ़ी तापमान बढ़ेगा, जिसमें विशेषकर जोधपुर बीकानेर संभाग और उत्तर पश्चिमी गुजरात के जो इलाके हैं वहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो लगभग जो है तापमान 23-24 मार्च के आसपास से लगाकर 31 मार्च तक कई जगहों पर 40 डिग्री से लगाकर 44 डिग्री तक, और हो सकता है कहीं कहीं 44 डिग्री तक को भी तापमान की ये स्थिति आगामी दिनों में मार्च के ख़त्म होने से पहले जो है पार कर जाए, इस प्रकार की स्थिति बनने की संभावना है। यानी 40 डिग्री के ऊपर ही राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान बने रहने की या पहुँच जाने की संभावनाएँ आगामी दिनों में बन रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल मौसम जो है राजस्थान के सभी संभागों में शुष्क रहेगा। केवल बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग का जो उत्तरी भाग है, जैसलमेर फड़ौदी का, जहां कहीं बादल बौछार, और कुछ जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में कल और परसों यानी 18 और 19 मार्च को कहीं कहीं हो सकती हैं। तो किसान भाई फसल कटाई के दौरान ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है 18-19 मार्च के दौरान घने बादल बनने के साथ ही कई स्थानों पर ऐसी स्थिति बन सकती हैं। अचानक मौसम बदलने के साथ ही छुटपुट ओलावृष्टि या कहीं कहीं बारिश हल्की या एक कुछ स्थानों पर मध्यम वाली स्थिति जो किसानों के लिए चिंता रहेगी। बाकी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी भाग आगामी दिनों में शुष्क बने रहने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।